तो ईद की नमाज का तरीक़ा बतलाने से पहले ज़रूरी मालूम होता है कि ये बात भी वाज़ेह कर दी जाए कि ईद की नमाज उन्हीं गाँवों में होगी जिन गाँवों में जुमे की नमाज होती चली आ रही है। जिन गाँवों में शराइत के ना पाए जाने की वजह से जुमे की नमाज नहीं होती है, उन गाँवों में ईद की नमाज भी नहीं होगी। और बाकी जो शहर हैं, कस्बे हैं, जहाँ पहले से ईद की नमाज होती आ रही है, वहाँ मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ी जाए। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 5-5 लोग मिलकर मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ें और बाकी के जो हजरात हैं वो अपने घरों में, अपने हालों में और अपने ही जगह को वो खास कर लें, वहाँ नमाज पढ़ लें। और घरों में भी तफसील है कि जिन घरों में आप नमाज पढ़ रहे हैं ईद की, वो बिल्कुल अंदर के कमरे नहीं होना चाहिए। वो ऐसी जगह होना चाहिए जहां कोई भी आ सके अगर आना चाहे तो। जैसे घर के बाहर का वो कमरा जिसका दरवाज़ा रास्ते की तरफ खुलता है, या वो मकान कमरा जो बैठक है, कोई भी आ जाता है बैठ जाता है बिला झिझक, तो उन मकामात पर ईद की नमाज हो जाएगी। ईद की नमाज का तरीका यह है कि सबसे पहले हमें नियत करना है, और नियत के लिए हमने पिछली मर्तबा भी बतलाया था कि जुबान से कहना शर्त नहीं है। आदमी जो है अपने दिल से नियत कर ले कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, ईद उल अधा की या ईद उल फित्र की, ये काफ़ी हो जाता है। अलबत्ता अगर कोई जुबान से कहना ज़रूरी समझता हो, पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं समझना चाहिए, लेकिन अगर कोई जुबान से कहना चाहे अपने दिल के इत्मीनान के लिए, तो वो यूं कहे कि नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अधा 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो पीछे पेश इमाम के, और अगर इमाम है तो आगे मुक्तदियों के। इस तरह नियत करके और फिर तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर। तकबीर कहने के बाद हाथ बांध लेगा और फिर उसके बाद सना पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे और फिर हाथ उठाएंगे। दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा फिर हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर और हाथ बांध लेंगे। अब इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और कोई दूसरी सूरत मिलाई जाएगी। उसके बाद रुकू में जाएंगे, सजदा करेंगे और फिर रकात को पूरा करने के बाद दोबारा खड़े हो जाएंगे। अब जो दूसरी रकात के लिए खड़े हो रहे हैं तो इसमें सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर कोई सूरत मिलाई जाएगी। सूरत मिलाने के बाद फिर 3 मरतबा जायद तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर हाथ उठाकर हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर हाथ कहकर हाथ छोड़ देंगे। अब चौथी मरतबा में बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। और बाकी जिस तरह से दूसरी नमाजें पूरी की जाती हैं इसी तरह से इस नमाज को भी पूरी कर लेंगे। तो ये तो हो गई नमाज। अब नमाज के बाद खुतबा पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। जिस तरह से जुमे का खुतबा ज़रूरी और वाजिब है कि अगर खुतबा ना पढ़ा हो तो जुमे की नमाज नहीं होती, ऐसा ईद का खुतबे का इस तरह का मामला नहीं है। ईद का खुतबा पढ़ना सुन्नत है, लेकिन जब शुरू हो जाए तो उसके बाद सुन्ना वाजिब हो जाता है। शुरू होने के बाद कोई नहीं जा सकता, शुरू होने से पहले जिसकी मर्जी हो जा सकता है। और नमाज के बाद दुआ होगी, दुआ में भी बड़ा इख्तिलाफ होता है। असल तो यह है कि जमात के साथ जो नमाज पढ़ी जाए उसके बाद दुआ कबूल होती है, इसलिए जो है नमाज के बाद दुआ की जाए, उसके बाद खुतबा पढ़ा जाए और खुतबे के बाद फिर नमाज मुकम्मल हो गई। लेकिन ये बात याद रहे कि ये खुतबा वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर खुतबा नहीं पढ़ा गया तो नमाज ही नहीं होगी। बहुत सारे लोग मिले ईद उल फित्र के बाद और ये शिकायत की कि हमारे यहाँ खुतबा नहीं हुआ, हमारी तो नमाज ही अधूरी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर खुतबा किसी को याद नहीं है, नहीं पढ़ा गया, तो भी नमाज पूरी होगी, सवाब उतना ही मिलेगा इंशाअल्लाह।
इसलिए खुश दिली से वक्त होते ही नमाज पढ़ें। नमाज का वक्त जो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से शुरू हो जाता है। यूं समझिए कि आप 6 बजे के बाद से ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आपको ईद के खुतबे की ज़रूरत हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहां से आप लोड कर सकते हैं।